ये हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन सुरक्षा समीक्षक मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। सर, आपका आंकलन चाहूंगी, ये स्थिति कितनी गंभीर है। तवांग का मामला, हमने बयान सबके सुन लिए हैं, लेकिन आपका असेसमेंट क्या है? आप तो फील्ड पे रहे हैं, क्या असेस कर रहे हैं आप सिचुएशन को? देखिए, ये इस वक्त तो अगर आप देखें तो ये एक वन ऑफ इंसिडेंट है, मगर इसके बाद अगर और ऐसे इंसिडेंट्स चलते रहे तो एक पैटर्न बन जाएगा। ये इस तरह का इंसिडेंट तकरीबन काफी अरसे के बाद हुआ है, इतने गंभीर किस्म का, जिसमें इस तरह की क्लैश हुई है। जो मैं समझ रहा हूं, ये इसका फोकस अभी तक लद्दाख में बना हुआ था। कुछ हद तक कोशिश उसके बाद सेंट्रल सेक्टर हिमाचल और उत्तराखंड में भी की, कुछ अग्रेसिव पेट्रोलिंग जेस्चर्स दिखाए, और सिक्किम की तरफ भी कुछ इसके इंडिकेटर्स आए हैं, हालांकि कुछ खास बात हुई नहीं है। मगर एकदम से इस वक्त सर्दी का मौसम शुरू हो रहा है, दिसंबर का महीना है, और अरुणाचल के अंदर कामेंग डिवीजन में एकदम से इसी जगह पर तांसे जहां पहले भी हो चुका है, तो ये इस वक्त तो मैं अगर इसको आइसोलेशन के तौर पे देखूं तो ये एक लगता तो अभी आइसोलेटेड इंसिडेंट है, मगर मैं समझता हूं कि इसकी कनेक्टिविटी है बाकी सब एक्टिविटीज जो पूरे बॉर्डर पे हुई हैं अभी तक। इंटरनेशनल सिचुएशन एनवायरनमेंट को देखते हुए, जिस तरह से आप देख रहे हैं यूक्रेन में वॉर चल रही है, दुनिया का फोकस वहां पर है, एकदम से ऐसा इंसिडेंट होना यहां, और वो भी कुछ डेलिबरेट तौर पे होना, मैं समझता हूं इसको बड़ी गंभीरता के साथ पढ़ना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। और यही वजह है जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि सरकार जो है वो पूरी तरह से इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट नहीं हुई है। वो कुछ चीजें उसको एनालाइज कर रही है, इंफॉर्मेशन खबर जो है अभी तक उसको हासिल कर रही है, और मैं समझता हूं कि जब वक्त आएगा, सही वक्त आएगा, तो ये चीजें जो हैं वो सामने पब्लिक में रखी जाएगी। बिल्कुल, आप ये बहुत अहम बात कह रहे हैं कि कई कुछ ऐसी पेचीदा जानकारियां हैं जिनको सामने नहीं रखा जा रहा होगा। लेकिन दूसरी तरफ सर, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, चीन जैसे एक पड़ोसी मुल्क को टैकल करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, कूटनीतिक स्तर पर, सैन्य स्तर पर। और एक समय था जब हम अपने सैनिकों के पास जो साजो सामान है उसकी कमी या उसकी कमजोरी पर आंकलन करते रहते थे। इस समय क्या स्थिति है, और आप क्या आंकलन करेंगे, क्या और जरूरतें हो सकती हैं हमारे सैन्य बल की? ठीक है, हमारे सैन्य बल की जहां तक का सवाल है, ये हर वक्त एक वर्क इन प्रोग्रेस चलता रहता है। कभी भी ऐसा वक्त नहीं आएगा कि हम कहें कि 2024 या 25 में तीनों फौजें जो हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो है, वो पूरे तरीके से तैयार है। ये एक प्रोग्रेसिव एक्शन चलता रहता है, जिसमें आप मॉडर्नाइजेशन, ट्रांसफॉर्मेशन जो है, इस तरह के लफ्ज जो है जो हम इस्तेमाल करते हैं, उनको आप उनकी मदद से, मतलब उसकी समझ से आप अपना आधुनिक सामान, अपने आधुनिक डॉक्ट्रिन, टैक्टिक, स्ट्रेटजी, उन सबको अपनाते हैं, अपनी ट्रेनिंग को मॉडर्नाइज करते हैं। ये सब होता रहता है। मैं समझता हूं किसी भी स्थिति में, एट एनी वन टाइम, भारतीय फौजें जो हैं, आर्म फोर्सेस जो हैं, वो चीन की फौजों का सामना करने के लिए हर वक्त तैयार है। मे भी ये शायद कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हो जो चीन के पास कुछ ज्यादा है, शायद कुछ क्वांटम में उनकी मतलब तादाद में कुछ चीजें उनके पास ज्यादा है, मिसाइल्स फॉर एग्जांपल ज्यादा है, न्यूक्लियर वॉरहेड्स शायद ज्यादा है, मगर इससे हमारे डिफेंसिव मेजर्स के ऊपर कोई बाधा नहीं पड़ती है। मैं ये भी समझता हूं कि भारत और चीन के बीच में अगर जो भी अड़पन है इस वक्त, तो एक ऑल आउट वॉर, मतलब पूरे किस्म की, हर किस्म से जैसे लड़ाई लड़ी जाती है कन्वेंशनल वॉर, वो नहीं होगी। चीन कोशिश कर रहा है भारत को दबाने का। ज्यादातर चीन कोशिश करता है कि बॉर्डर के ऊपर, हिमालयन बॉर्डर के ऊपर स्टैंड ऑफ करे अलग अलग जगहों पर, और उससे मैसेजिंग करे, वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को अपनाए, ये दिखाने के लिए कि एशिया के अंदर चीन है जी, भारत जो है वो नंबर 2 है या नंबर 3 है या जो भी है, मगर चीन से बढ़ के नहीं है। ये एक अपनाया हुआ उसका रवैया है, एक स्ट्रैटेजी है जो बहुत सालों से चीन खेल रहा है। इससे वो समझता है कि इस नजरिए से वो इंटरनेशनल सीन के ऊपर अपना जो डोमिनेशन है उसको छा सकता है, उसको ला सकता है वहां पर। तो इसकी वजह से
टाइम टाइम पर आप देखिए 2005 से शुरू हुआ है ये। 2005 से वॉक इन ऑपरेशन जिसको कहते हैं फौजी लैंग्वेज में, आप पेट्रोल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पार ले जाएं, अपने परसेप्शन के मुताबिक पार ले जाएं और वहां पर टेल टेल साइन छोड़ें। और टेल टेल साइन क्या होता है? एक कभी झंडा लगा दीजिए, कभी वहां पर कोई टीन छोड़ दीजिए, कुछ कॉफी और चॉकलेट के रैपर छोड़ दीजिए, दिखाने के लिए, चिन्ह दिखाने के लिए कि ये इलाका हमारा है। हम क्या करते हैं, हम हर दफे ये ड्रिल के तौर पर जब देखते हैं कि कोई चीन का पीएलए का कोई पेट्रोल इस तरह से हमारे परसेप्शन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल के अंदर आ चुका है, हम फ्लैग ड्रिल अपनाते हैं, फ्लैग दिखाते हैं उनको, चीनी में चाइनीज में समझाते हैं उनको, कोशिश करते हैं कि आप हमारे इलाके में आ गए हो। और कभी कभी इसके बीच में इस तरह की झड़प हो जाती है। बिल्कुल चिंताजनक स्थिति तो है सर। अब हम पूरे तैयारी के साथ जो है इसका सामना करते हैं और इसका जवाब देते हैं। बिल्कुल, सॉर्टीज भी हमने की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और वाकई में एक ऐसा पड़ोसी है कि हमें लगातार सतर्क रहना पड़ेगा।